साथियों नमस्कार। साथियों, आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले अलास्का में पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकला, इस पर बातें कम हुई हैं। इस बारे में बातें ज्यादा हो रही हैं कि इस बार पुतिन असली थे या उनका कोई बॉडी डबल था। पुतिन इस बार ऐसे नहीं ऐसे चल रहे थे, वो इधर इस तरह से देख रहे थे, बैठ इस तरह से रहे थे। यानी कि जिंदगी में, दुनिया में और हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनका ऑरा ही अलग होता है। वो कहीं पर अगर उपस्थित हो जाएं तो उनकी उपस्थिति के, उनकी चाल ढाल के, उनके फैसलों के चर्चे कई दिनों तक होते रहते हैं और पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही होती है। ऐसी ही एक शख्सियत है व्लादिमीर पुतिन। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया। जो ऑरा उन्होंने आज बनाया वो अपने दम पर बनाया। एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां पर एक कमरे में न जाने कितने लोग रहते थे। वहां से अपने आप को खड़ा करते हुए आज वहां ले आए हैं कि अमेरिका की भी इतनी चर्चा नहीं होती जितनी पुतिन की होती है। 2022 से जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक पुतिन एक भी बार किसी मुद्दे पर झुके नहीं है और हर बार अमेरिका को ही कोई ना कोई समीकरण ऐसा बनाना पड़ रहा है कि पुतिन को टेबल पर लेकर के आए, उनसे बातचीत कर लें, कैसे भी युद्ध बंद हो जाए। ट्रंप दिन और रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कैसे भी करके युद्ध रुक जाए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सैन्य शक्ति के हिसाब से भी, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी, वो भी पुतिन को झुका नहीं पा रहा है और पुतिन वही कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा था। आपने अगर एक वेब सीरीज देखी हो मनी हाइस्ट, उस वेब सीरीज में एक पात्र था प्रोफेसर अपनी जिंदगी को इस तरह प्लान करके चलता था कि उसको अगर कोई भी एम हासिल करना है तो जीरो से लेकर के एंड तक हर संभावना की प्लानिंग बनाता था। यह देखता था प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी होगा, प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी होगा, प्लान सी फेल हुआ तो प्लान डी होगा। और पूरी प्लानिंग में अगर किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने अगर मान लो पीठ में खंजर घोंप दिया तो वो भी प्लान का हिस्सा होगा। यानी कि जिंदगी को इतनी डिटेलिंग में, इतनी बारीकी से अध्ययन करना, जिंदगी के हर दांव पेच की संभावना को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से प्लान बनाना और अंत में उस गोल को अचीव करना जो आपने सोचा हुआ था, ये या तो उस वेब सीरीज में दिखाई देता है या दुनिया के कुछ चंद लीडरों में दिखाई देता है, जिनमें से वर्तमान में एक है व्लादिमीर पुतिन। हालांकि नरेंद्र मोदी भी इसी टाइप के कुछ हैं, अमित शाह भी इसी टाइप के कुछ हैं, इसी टाइप के नेपोलियन बोनापार्ट भी हुआ करते थे। देखा जाए तो हिटलर भी इसी टाइप का था, पर वो नेगेटिव वे में था। दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं जिनके दिमाग में एक बार कुछ अगर सवार हो गया ना तो वो उसको हासिल करने के लिए ऐसी प्लानिंग करते थे, ऐसी स्ट्रेटेजी रखते थे, ऐसा डिसिप्लिन रखते थे कि उस चीज को हासिल करके मानते थे। पुतिन बचपन में जूडो कराटे सीखते थे, जूडो कराटे खेलते थे। वहां से उन्होंने हर दांव का, हर मूव का क्या जवाब होना चाहिए, किस तरह से उसको फेस करना है, किस तरह से बैलेंस बनाना है, यह सब सीखा था। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी शिक्षा होती गई, बड़े होते गए, आगे जाकर के जब वो केजीबी में भर्ती हुए, खुफिया एजेंसी थी यूएसएसआर की, उस एजेंसी में जाने के बाद उनका परीक्षण और ज़्यादा मजबूत हुआ, जिसमें उनको ट्रेनिंग दी गई कि चीज़ों को गुप्त कैसे रखना है, दिमाग को ठंडा कैसे रखना है, बड़े प्लान्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने काम को करवाना है। ये सब आदतें उनकी वहाँ से पड़ी थी। फिर जब वो सत्ता में आए, लीडर बने, तो लीडर बनने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी ताकत रही ठंडा दिमाग। हर चीज को इतने बारीकी से बांट लेते थे, इतनी डिटेलिंग में ले जाते थे कि एक एक चीज पर उनकी नजर रहती थी, एक एक संभावना पर उनकी नजर रहती थी। और एक लीडर अच्छा वो होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को भी साथ लेकर के चले, उनको भी ये महसूस कराए कि वो भी सुरक्षित हैं और उनको इस बात का भी एहसास कराए कि कल को अगर उन्होंने दगा किया तो उनका हाल क्या होगा। इस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं पुतिन। मैं पुतिन की चर्चा क्यों कर रहा हूं? पुतिन की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे दुनिया में लगभग हर कोई प्रभावित है। इनके ऑरा के आगे लोग ये भूल जाते हैं कि ये यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, इन्होंने चेचनिया में क्या किया था, इन्होंने तातार मुसलमानों के साथ क्या किया था। इन सब चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। लोग सिर्फ और सिर्फ ऑरा देखते हैं, ऑरा। ये ऑरे का नाम है व्लादिमीर पुतिन। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो दिन भर रील्स देखने में टाइम पास कर देते होंगे, जो किसी की बातों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते होंगे, जिनको हाल किसी की बात बुरी लग जाती होगी, जिनको कोई कुछ कह दे तो वो अपने प्लान्स बदल देते होंगे, जिनको कोई कह दे, मान लो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने आपसे आके कह दिया कि अरे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस थोड़ी बन पाओगे, आईएएस तो लाखों में से कोई एक जना बनता है। तो आपने उस दिन से तैयारी छोड़ दी, आप हताश हो गए। इस प्रकार की अगर आपकी टेंडेंसी है और आप सोचते हो कि आप किसी दिन जो है एक बड़े लीडर बनोगे, बड़े आदमी बनोगे, एक ऐसे व्यक्ति बनोगे, दुनिया आपको देखेगी या देश आपको देखेगा या आपके बारे में जानेगा, तो आप भूल जाइए। क्योंकि उस पद पर जाने के लिए उस पद के लायक बनना पड़ता है और लायक बनने का मतलब होता है मेंटल टेंडेंसी।
बड़ी से बड़ी आफत आ जाए, आपका मानसिक संतुलन डगमगाना नहीं चाहिए। याद करिए, जब यूक्रेन पर हमला किया था रशिया ने, तो यूक्रेन के साथ यूरोप खड़ा है, यूरोप के साथ यूएसए खड़ा है, पूरा का पूरा नेटो है। बात कितनी भी बिगड़ सकती थी, बात कहीं तक भी जा सकती थी। पुतिन को यह पता था कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, डॉलर फ्रीज हो जाएगा, हो सकता है ऑयल और गैस की सप्लाई ठप्प पड़ जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने सोची होंगी, तभी तो ये युद्ध स्टार्ट किया है। लेकिन उस आदमी का प्लान इतना तगड़ा था कि मैं यूक्रेन से शुरू करूंगा, यूरोप को कमजोर करूंगा और फिर अमेरिका के डॉलर को इतना कमजोर कर दूंगा कि अमेरिका की हेजेमनी खत्म हो जाएगी। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ, उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चलता रहा, शीत युद्ध चलता रहा, दूसरे की भूमियों पर जाकर के लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे, स्पेस के मामले में, साइंस के मामले में, मेडिकल के मामले में, डिफेंस के मामले में। करते करते जब कोल्ड वॉर एंड हुआ 1991 में, तो यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, 15 नए देश बने, जिनमें से सबसे बड़ा देश बना रशिया। उसके बाद पुतिन सत्ता में आए, लगातार सत्ता में बने रहे, कभी राष्ट्रपति तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में। और पुतिन का जो अभी सपना है वो ये है कि मुझे अखंड यूएसएसआर फिर से बनाना है और अमेरिका से ये बदला लेना है। रशिया एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो टोटल साइज उसका $2 ट्रिलियन के आसपास है, अमेरिका $30 ट्रिलियन के आसपास है, 15 गुना ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। बावजूद उसके पंगा ले रहे हैं अमेरिका, यूरोप और इन सब से। सिर्फ एक आदमी का माइंडसेट इतनी बड़ी सत्ता से पंगा लेने निकला है, पंगा। और अभी जो चीजें जा रही हैं वो उसी के फेवर में जा रही हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सोचा था कि मैं जब आगे बढ़ूंगा चीजें बिगड़ेंगी तो इंडिया और चाइना मेरे काम आएंगे, इनके साथ डील करूंगा और डील आगे बढ़ेगी, और वही हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने सोचा था कि धीरे धीरे ब्रिक्स मजबूत होता जाएगा, हम अपनी कोई लोकल करेंसी लाएंगे, ये अपने अपने देशों की जो करेंसी है उसका चलन बढ़ाएंगे, डॉलर अपने आप कमजोर होगा, अमेरिका अपने आप कमजोर होता जाएगा। वही हो रहा है। पुतिन को पता था कि जो ऑयल और गैस हम पाइपलाइन के जरिए यूरोप को पहुंचाते हैं, जिससे यूरोप की इंडस्ट्रीज चलती हैं, जब ये लोग मेरे पे सैंक्शंस लगाएंगे, रशिया पे सैंक्शंस लगाएंगे, तो उसके बाद उस सप्लाई को मैं ठप्प कर दूंगा या उन लोगों को करनी पड़ेगी, जिसके बाद उनका तेल और गैस महंगे हो जाएंगे और वहाँ महंगाई बढ़ने लगेगी, तब वो तेल मिलाएंगे। और वही हो रहा है। ट्रंप लाख कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद हो जाए, उसको शांति का पुरस्कार मिल जाए। ट्रंप बहुत कोशिश कर रहा है कि वो चौधरी कहलाए दुनिया का। लेकिन जब पुतिन मिलने आए थे ट्रंप से अलास्का में, तो जितने लोग ट्रंप के साथ थे उतने ही लोग पुतिन के साथ थे। जो ऑरा ट्रंप का अपना कोई ऑरा नहीं है, वो एक्चुअली यूएसए का ऑरा है जो ट्रंप के साथ चिपक जाता है। जो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो फीका पड़ रहा था सिर्फ एक पर्सनैलिटी के आगे, उस पर्सनैलिटी का नाम है पुतिन। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि जब लोग आपके बारे में चर्चा करें तो लोगों को लगे यार कि ऐसा बनना है। जिंदगी ऐसी हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, लोग उसकी चर्चा बाद में करें, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरे की चर्चा पहले करें। और ये सब तब प्राप्त होता है जब आपका क्लियर विजन होता है, जब आप अपने गोल को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो और हर पार्ट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हो। मेंटली इतने स्टेबल होते हो आप कि आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मेरा अगला मूव ये है तो मुझे यही करना है। आप हर चीज की प्लानिंग करके चलते हो। आपको पता होता है अगर ये फेल हुआ तो ये करूंगा, ये फेल हुआ तो ये करूंगा। पूरी दुनिया आपसे कह रही होती है कि ये फेल हो जाएगा, लेकिन आपका दिल कह रहा होता है कि नहीं, कर डालूंगा, अपने दम पे करूंगा। तब जाके आदमी पुतिन बनता है, तब जाके आदमी मोदी बनता है, तब जाके आदमी अमित शाह बनता है। ऐसे ही अमेरिका यूरोप नाचते नहीं फिर रहे हैं। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके पास टैलेंट की भरमार है। घुड़सवारी इनको आती है, हर तरह का व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, यहां तक कि हेलीकॉप्टर तक उड़ाना इनको आता है। कई ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं। सबमरीन में ये खुद चलाते हुए पाए गए हैं। इनको अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना आते हैं, जूडो इनको आता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक स्पोर्ट्समैन कर सकता हो और पुतिन ना कर पाते हो। माइनस में पानी का टेम्परेचर था, उसमें डुबकी लगाते हुए पाए गए 70 साल की उम्र में। और अभी उम्र क्या है, 74-75 साल। 74 साल का बुजुर्ग ये सारे काम कर रहा है और एक 20, 30, 40 साल के युवा को एक अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करा दे रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। तो एक आदमी के पास इतने सारे टैलेंट हैं, इतनी सारी चीजें वो कर पा रहा है, तो सोचिए किस लेवल का उसका कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा। वो जब किसी काम को करने बैठता होगा तो उसी काम में डूब जाता होगा और उस काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता होगा, तब जाके परफेक्शन आता है। ये आदमी जब चीजें अपने प्लान्स छुपाना भी आना चाहिए। अपने प्लान सबको बताते हुए नहीं चला करो।
अपने प्लान्स छुपाओ। पुतिन के दिमाग में क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता है, किसी को नहीं पता। और पुतिन के दिमाग में आज जो है वो 20 साल पहले भी था। ऐसा नहीं कि परिस्थितियों के हिसाब से डर गए, बदल दिया प्लान, अरे अब देखा जाएगा। हो सकता है कुछ प्लान में चेंजेस आए, लेकिन जो एम है वो वही रहेगा, और उस एम के लिए वो आदमी आगे बढ़ रहा है। आज यूरोप को इस बात का डर लग रहा है कि एक बार अगर यूक्रेन हाथ से चला गया तो फिर पुतिन कहेगा कि मुझे बाकी देश भी चाहिए, तब हम क्या करेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइफ। जिंदगी हो तो ऐसी। तो जो लोग रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू की गॉसिप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे पे कमेंटबाजी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो दूसरों की बातें सुन के हताश पड़ गए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा आप जीवन में क्या करें, आपको जो दिख रहा है, जो काम आपको मिला हुआ है, अभी पढ़ाई मिली है तो पढ़ाई अच्छे से करो, आपको नौकरी मिली है तो नौकरी अच्छे से करो, और नौकरी भी कर रहे हो तो आपको हर तरीके का काम आना चाहिए। आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम भी आपको आना चाहिए। ऊपर वाला कैसे काम कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। दिनों रात नौकरी को कोसो मत, जो मिला है उसको बेस्ट करके रखो। कोई ना कोई इससे बेहतर काम आपको मिलेगा जहां शायद आपको और ज्यादा मजा आएगा। हम क्या सोचते हैं कि जो काम अभी मिला है वो बेकार है यार, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो काम अभी कर रहे हैं ना उसमें परफेक्शन आता, ना कुछ और का भी कर पाते। जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी आपको क्या सबसे बेस्ट लेसन दे के जा सकती है, उस लेसन को लो। जब वो ले लोगे, एक पड़ाव पूरा हो जाएगा, तो जिंदगी आपको अगले पड़ाव के लिए आगे भेजेगी, अगला लेसन देगी, अगली अपॉर्चुनिटी देगी। ऐसा माइंडसेट होता है इन लोगों का। तो जिंदगी बनती है माइंडसेट से, जिंदगी बनती है विचारों से, जिंदगी बनती है एम से। तो आज से तय करें कि आपको फालतू में और जेंजीज की तरह और लोगों की तरह जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा टाइम वेस्ट करना है, या बड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी के हर मूव को डिसाइड करना है, प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।